RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बताया जाता है कि ये आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति और सर की लाइफ स्टोरी अगर डिटेल जानना है तो आप लोग जो है एक डाल दीजिएगा आरसीएम बिजनेस का जो इनकी डिटेल प्रोफाइल है उसमें डिटेल मिल जाएगा कि सर की शुरुआत जर्नी कहाँ से हुई। इनके अनुसार 700 से शुरुआत किए और अगर बात किया जाए तो आज के डेट में आरसीएम बिजनेस की जो इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है मैक्सिमम टर्नओवर सर के नीचे जाता है, ये भी करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं रवि ओपी शर्मा साहब, फादर इनके जो है क्लास 1 के ऑफिसर थे, स्वर्गीय ओपी शर्मा साहब, उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया। आज ये सेकंड जनरेशन में है। इनकी भी सबसे बड़ी जो पिन है आरसीएम बिजनेस में स्टार सफायर, ये भी कर रहे हैं। और इसके बाद हम सभी के गुरुदेव जो कि एक नेशनल आइकॉन है और ये बोला जाता है कि सभी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, मिस्टर वत्स साहब, ये भी है आज। और सर का जिक्र इन्होंने किया था कि 51 लाख का चेकआउट पे आउट था पिछले अभी सितंबर महीने का देखा जाए तो, ये भी कर रहे हैं। कदम सिंह राठी ये कंप्यूटर फील्ड से हैं। अभी आप दिनेश चौधरी की बात करें तो दिनेश चौधरी साहब खुद बताते हैं कि हाई स्कूल में इन्होंने 4 बार फेल किया और आज इनका एक सफायर का लेवल है जिस पर नियर अबाउट 8 से 10 लाख के आसपास की पे आउट बनती है। अभी आप देख रहे हैं हम सबके अपलाइन मिस्टर राकेश शर्मा साहब जो कि यंगेस्ट, बहुत सारे रिवार्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड सर के पास हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का जो है यह एक सपना है कि हम भी इनके जैसे जिंदगी जिए। सर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। आप देख रहे हैं कि रेलवे से हैं अवधेश सिंह साहब और हम सबके भारत के सबसे मोस्ट डिमांडिंग लीडर आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, आदरणीय शैलेंद्र ढिंगरा साहब। अगर मेरी बात करें तो मैं सर की परछाई हूँ एक। और इसके बाद आप हम लोग के चाचा जी भी हैं, बीच में देख रहे हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड। और ये आप देख रहे हैं मिस्टर नलिन विलोचन। और स्पेशली मैं बात करूं तो उमेश कुमार मंडल साहब भी हैं। ये सारे लोग, मतलब कहने का कि इसके लिए कोई क्लास नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। अब दूसरी बात है कि इस बिजनेस को क्यों करें, क्यों करने के पीछे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1940 से 2040 का एक जो है सर्वे है कुछ इस तरह से कि 10 रुपए जो व्यक्ति कमाता था, 25 लोगों की परिवार 100% शुद्ध प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था। 1960 की अगर बात करें तो महंगाई लगभग आप देख रहे हैं 1 जीरो लग गया, यानी कि 100 रुपए में सेम लाइफ जीता था। बट क्या था कि परिवार की साइज घट करके 25 से 20 हो गई, 75% शुद्ध प्रोडक्ट आने लगे क्योंकि मुनाफाखोरी लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगी, 25% मिलावट। 1980 की बात करें तो वो जो लाइफ हम जीते थे 100 रुपए में, वो 20 साल के बाद 1000 हो गई और 15 लोगों की परिवार हो गई। 50% 50-50 की बात हो गई। थोड़ा सा नैतिकता लोगों का जवाब देने लगा मुनाफाखोरी के चक्कर में। 2000 की बात करें तो वो सेम लाइफ मेंटेन करने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ जाती थी और लोगों की संख्या जो 15 की परिवार थी वो 10 हो गई। 25% ही शुद्ध प्रोडक्ट मिल पाते थे। मार्केट के मैक्सिमम चीजें 75% मिलावट की सामान मिलना शुरू हुई। 2020 और 21 की बात करें तो जो परिवार 5-10 की होती थी वो 5 की हो गई। ये सारा कुछ हमारे सामने से गुजरा है जस्ट। तो 10% से ज्यादा आप शुद्ध की उम्मीद नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि चावल मिलावटी, दूध मिलावटी, यानी हर चीज मिलावट, क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी लोगों की चीज ज्यादा हावी हो गई है। 2040 की अगर बात करें तो 2040 जो आने वाला है 20 साल के बाद, 19 साल के बाद, तो इसका जो डाटा कह रहा है ना कि लगभग एक व्यक्ति के पास जो आज 1 लाख में सरवाइव कर पा रहा है, सेम लाइफ मेंटेन करने में कम से कम 5 लाख चाहिए। बाकी का आंकड़ा आप देख सकते हैं। मैं अगर आगे की बात करूं, आगे अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, स्पेशली मैं इसीलिए आया था इसमें क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक व्यक्ति के पास पैसे की आजादी हो, एक व्यक्ति के पास टाइम की आजादी हो, मतलब टाइम से फ्री हो विथ सिक्योर्ड, ये तीनों मिलाकर उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियली फ्री है व्यक्ति। आगे हम इसको समझते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 इनकम के क्वाड्रेंट हैं। ये लेफ्ट साइड में ई और एस है, राइट साइड में बी और आई है। ई का मतलब एम्प्लॉय और आप देख रहे हैं यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेस ओनर, आई का मतलब इन्वेस्टर। इसको सीधा सीधा देखा जाए कि जो नौकरी वाले हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये लोग एक तरह से बाल्टी से पानी लाते हैं, मतलब जब जाएंगे तो आएगा,
नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। आप इसको इस पैरामीटर पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय वर्ग जो है, इसके पास भारत का कोई भी नौकरी वाला पैसे से आजाद नहीं हुआ। आजादी का मतलब कि नहीं करें तो भी आए। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब दुकानदार, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर जो अपने मर्जी से कहीं काम करते हैं, इनके पास भी ये चीजें नहीं है। वो चीजें किसके पास है? जो बिजनेस ओनर हैं। बिजनेस और दुकान में फर्क है। बिजनेस क्या है कि वो व्यक्ति सिस्टम खड़ा करता है, वो रहे या ना रहे उसका सिस्टम काम करता है, और वहां से ये चीजें आती रहती हैं। एक छोटी सी बात करें जो हर कोई जानता है, एक छोटा सा पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप एक बिजनेस है, लेकिन कोई दुकान अगर कपड़े की किया है तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो बिजनेस जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो कहीं भी रहेगा, उसको पैसे आएंगे, वो टाइम से फ्री है, वो सिक्योर्ड है। उसी तरह से इन्वेस्टर की बातें करते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये आप इस पैरामीटर पर देखिएगा कि एम्प्लॉय वर्ग जो है, एम्प्लॉय वर्ग के पास ये कुछ भी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय के पास आप देखते हैं तो सिर्फ जो है थोड़ा सा अगर बड़ा कोई हाई प्रोफाइल अपना जो है पर आवर रेट बढ़ा दिया है तो मनी तो ज्यादा होगी, बाकी दो चीजें नहीं है। इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड लोग थे, वो चले गए, और आज परिवार जो है ऐसे चौराहे पर खड़ी जहाँ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग क्या करें। ये बीच जो है ना, बिजनेस ओनर, इसके पास पैसे की आजादी है, टाइम की आजादी, सिक्योरिटी, और इसके बाद ये निश्चित रूप से फाइनेंशियली फ्री है। इसी तरह से इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बफेट वगैरह हैं, भरत झुनझुनवाला, ये तमाम लोग जो पैसे लगाते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है, तो ये पैसे से फ्री हैं, टाइम से फ्री है, ये इनके पास सिक्योरिटी है, और ये निश्चित रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का अगर डेस्टिनेशन कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम है तो वो राइट हैंड साइड में मिलेगा। मतलब या तो बिजनेस खड़ा करिए या तो इन्वेस्टमेंट करिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या ये संभव है? यानी जो वाहन है हमारे पास, हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएगा क्या? अगर जवाब ना में मिले तो ये एक विकल्प है, मैं बात करता हूँ इसकी। अब प्रश्न ये है कि ये इसका अल्टरनेटिव है। तो तीसरा पॉइंट था मेरा कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस को हम देखते हैं कि जो परंपरागत व्यवसाय, उसमें ग्राहक होता है, सामान लेता है रिटेलर से, और ये होलसेलर से लाता है, डीलर से लाता है, आगे कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, कंपनी में बनता है। अगर 50 रुपए की सामान बनी तो इस पर प्रचार प्रसार में 30 रुपए खर्चा, 2 रुपए सेंडअप, 3 रुपए डीलर, 5 होलसेलर, 10 रिटेलर, तो ग्राहक के यहाँ आकर के 100 रुपए की सामान पड़ती है। इसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम में बीच वाले लोगों को हटा दिया जाता है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और टीयूसी और डिपो WWQ, इसको हम सीधे मिलाते हैं, 100 रुपए हटा करके ये 55 रुपए की सामान अब कस्टमर पाता है। तो अब चौथा आता है कि ये 55 रुपए तो खर्च आ गया, 45 कैसे लेंगे? इसमें 3 रास्ता है। पहला रास्ता है कि वो व्यक्ति ग्राहक बनेगा तो लेगा, दूसरा ग्राहकों का संगठन बना करके लेगा, तीसरा दुकान खोल करके लेगा इसकी। तो मैं बात करता हूं कि ग्राहक कस्टमर बनने से क्या क्या फायदे होंगे। आप देख रहे हैं कि ग्राहक को मिलने वाले फायदा, नियर अबाउट मार्केट से इसकी एमआरपी 7% के आसपास सस्ती होती है, 15 से 20% तक डिस्काउंट हो जाता है, 22.5% बिजनेस वॉल्यूम के रूप में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 30 दिन के अंदर ये वापस होता है अगर हम संतुष्ट नहीं है तो, एज ए कस्टमर। और चौथा चीज कि 100% शुद्धता की पूरी गारंटी, क्योंकि पक्की बिल मिलती है, मोबाइल पर एसएमएस जाता है, जो कि बहुत कम दुकानों से ये सेवा मिल पाती है हमको। और छठा कि पूरे भारत में बिजनेस फैलाने का अवसर है। इस विचार करने के बिंदु हैं। थोड़ा सा समय के अभाव में इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस पर विचार करिएगा कि क्या हम जहां से जुड़े हुए हैं, जो आज के डेट में हमारी मार्केट जहां से कर रहे हैं, क्या ये सुविधाएं मिल रही है क्या? तो जवाब आपको ना में मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी है। इसमें किसी तेल को मैंने नेशनल अवार्ड नहीं पाते हुए देखा, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह, एपीजे कलाम साहब, प्रतिभा सिंह पाटिल, इन लोगों ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए इसको अवार्ड दिया है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मनमोहन ये मोदी साहब, इन्होंने भी इसको खूब प्रमोट किया है कि अगर आपको स्वस्थ रहना तो इस तेल को खाइए। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन लेफ्ट साइड में दिया है हमारा, राइट में मार्केट का। आप देख सकते हैं कि मार्केट से हमारी स्थिति क्या है। ये चीज आप आराम से, एक प्रोडक्ट मैं लूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद 49 न्यूट्रिएंट्स, 49 पोषक तत्वों के साथ भारत में पहली बार एक है न्यूट्रीचार्ज किट्स। एक प्रोडक्ट को मैं ले रहा हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे कि मार्केट के बहुत सारे ब्रांड जैसे पीडियाश्योर, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान ये मिल रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि प्रोटीन प्रति 100 ग्राम
हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज किड्स में 23 ग्राम है, पीडियाश्योर में 14.1 ग्राम, बॉर्नविटा में 7.1 ग्राम, हॉर्लिक्स में 11 ग्राम, कॉम्प्लान में 16 ग्राम। न्यूट्रिएंट्स की संख्या हमारे यहाँ 49, पीडियाश्योर में 37, बॉर्नविटा में 23 ग्राम, और इसके बाद हॉर्लिक्स में 23, और इसके बाद 23 है कॉम्प्लान में। बोटेनिकल्स की बात करें तो हमारे में 10 है, बाकी जगह 0 है। प्रोटीन के स्रोत क्या है? सोया मिल्क एंड वे प्रोटीन। अब इसके लिए डिटेल आपसे गूगल कर दीजिएगा कि विच प्रोटीन इज एडिबल, बेस्ट फॉर एडिबल। उसमें आ जाएगा कि जो सोया प्रोटीन है इसमें 21 एमाइनो एसिड्स एक साथ पाए जाते हैं, जिसमें से कि 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट जो है, रेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छा है। तो अब मान कर चलते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट हमने लिया, जो खूबियां मैंने पीछे बताया, माना कि 2500 रुपए का एक ग्राहक है और वो व्यक्ति 2500 रुपया 12 महीने तक खरीदारी किया तो 30,000 बाजार को दिया, लेकिन आरसीएम में वो शिफ्ट हो गया तो 7% उसको मतलब एमआरपी कम, मतलब 2100 रुपया यहाँ से बचेगा, 1600 रुपया 16% का मतलब 4800 उसके डिस्काउंट होगा, और मिनिमम 5% टोटल अगर बात करें एमआरपी पर तो उस व्यक्ति को 1500 रुपया अकाउंट में जाएगा, मतलब टोटल 8,400 रुपया उस व्यक्ति को बचेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि 30,000 का अगर वो ग्राहक है तो हमारे यहाँ वो ग्राहक 21,600 में वो सारी सामानें ले आता है। सिंपल सी बात है कि अब हमको क्वालिटी इंटरनेशनल और रेट आप सबसे कम पा रहे हैं, लगभग 25 से 28% के कम प्राइस में हम ये सारी सामानें ले आते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरा, ग्राहकों का संगठन बना करके। जैसे ये सारे ग्राहक हैं जो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं ऑलरेडी, ऐसे ही हमारे जो चिर परिचित ग्राहक हैं जो हम अपनी जैसे शादियों में जो निमंत्रण वगैरह देते हैं, उन सभी लोगों की लिस्ट बना करके अगर हमने उन लोगों को ये बताना शुरू किया कि 30,000 बनाम 21,600, दुकान बदलोगे तो इस रेंज के प्रोडक्ट आएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें मान लीजिए कि ग्राहकों का संगठन जो है बनाना शुरू किए, तो आप देखते हैं कि अगर ग्राहक हमारे जो है, मान लीजिए 100 लोगों की लिस्ट है और 100 लोगों की लिस्ट प्लान दिखाने के बाद 10 लोग जुड़े, डुप्लीकेट उसमें से हमारी कॉपी 2 लोग हुए, 1 साल तक इसी को दोहराते गए, तो आगे एक चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि माना पहले महीने में 2 और 2 लोगों ने अपनी लिस्ट को बनाया, उस पर काम किया अपलाइन का हेल्प लेकर के, तो इसमें से ढेर सारे जुड़े, 2 डुप्लीकेट हो गए। याद रखिएगा डुप्लीकेट में बात कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें से 4 लोगों के माध्यम से 2-2 डुप्लीकेट हुए, तो 8 हो गए। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट की बात कर रहा हूँ। इस तरह से ये डुप्लीकेशन होता गया, तो हमारा जो है देख रहे हैं 8वें महीने 256 और 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12 महीने 496। एक चीज गौर करने की बात है, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। मतलब क्या कि जिन लोगों को हम ला रहे हैं ना, उन लोगों को हम डुप्लीकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। डुप्लीकेशन ही इसका सबसे बड़ा मैजिक है, और बताया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स किया प्रोसेस को, तो नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, जो पकड़ लिया, बाकी कोई डिग्री नहीं है उसका कोई मतलब नहीं। इस गेम का यही नियम है, एक लाइन में बोले तो डुप्लीकेशन। तो आगे मैं बात करूं तो इसमें से अगर मान लीजिए कि 8,000 लोगों का जो ग्रुप बन रहा है, 2-2 लोगों के डुप्लीकेशन से 2,500 रुपए की सामान खरीदे, तो ये 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और 2 करोड़ के टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो इसको देखते हैं 45% टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 90 लाख बनता है। 90 लाख आपकी टीम की हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस 2 करोड़ का 1% बात करें तो लगभग 2 लाख आपको। यदि इसका 50% ही कामयाब हुए तो 1 लाख, अगर इसका भी आप आधा कर दें 25%, तो ये 50,000 प्रतिमा, और इसका भी अगर आधा कर दें यानी सिर्फ 12.5% ही आप कामयाब हुए, तो 25,000 रुपये महीना कहीं नहीं गया। लेकिन डुप्लीकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी खूबी क्या है? इसकी इनकम की खूबियां है कि हमेशा आता है, बढ़ते हुए क्रम में आता है। कितना बढ़ेगा इसका कोई और नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसके बाद अगली बात करें तो ये पैसिव इनकम जनरेट होती है। जिस तरह से एक बार सिम जियो ने आपके मोबाइल में डाल दिया, आप रिचार्ज कराते हैं, पैसा जाता है, उसी तरह से एक बार किसी को प्रोडक्ट समझा दिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और उसी तरह से आपके भी अकाउंट में वहां से पैसा आएगा। यानी आपने एक पाइपलाइन व्यक्ति के घर में घुसा दिया। आगे की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें दुकान खोल करके, ये तीसरा हमारा तरीका है। पहला है ग्राहक बन करके, दूसरा है कस्टमर का हम ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके, तीसरा दुकान खोल करके। तो दुकानें इसकी अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक है डिस्प्ले वॉल, दूसरा है वंडर वर्ड क्विक और तीसरा वंडर वर्ड। ये आप अपने जो भी रॉयल्टी अचीवर्स अपलाइन होंगे उनसे डिटेल बात कर सकते हैं किसकी क्या क्या खूबियां हैं, इससे भी लोग पैसे कमा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन रहा, और गुरुदेव मुझे आपने सेवा का मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join